रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का क्वालिफिकेशन सिनेरियो जिस पे काफ़ी चर्चा है और फैंस भी जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके सामने दो क्वालिफिकेशन सिनेरियो लेके आया हूं कि आरसीबी टॉप टू में कैसे फिनिश कर सकती है, और बाय चांस अगर आरसीबी एक मैच हार जाती है अपने अपकमिंग 3 गेम्स में से, तो टॉप 4 में कैसे फिनिश कर सकती है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस सिनेरियो की जहां आरसीबी टॉप टू में फिनिश कर सकती है, मतलब अपने तीनों गेम जीत के और टॉप टू में आरसीबी कैसे फिनिश कर सकती है। आपकी स्क्रीन पे मैं सिनेरियो दिखाऊंगा। सबसे पहले आरसीबी को करना होगा कि अपने जो तीनों मैचेस हैं, राजस्थान सनराइजर्स और गुजरात टाइटंस, इनके खिलाफ जीत दर्ज करे। उसके साथ साथ आपको जो बाकी 8 से 10 जो रिजल्ट्स हैं वो भी अपने फेवर में चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आरसीबी फैंस हैं तो ये भी देखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को हराए आज, और डीसी आज पंजाब किंग्स को हरा दे, उसके बाद कल केकेआर जो है वो चेन्नई को हराए, फिर गुजरात टाइटंस जो है वो एसआरएच को हराए, एलएसजी जो है एमआई को हराए, डीसी जो है वो पंजाब को हराए, पंजाब जो है आरआर को हराए, डीसी सीएसके को हराए, केकेआर जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराए, एसआरएच जो है वो मुंबई इंडियंस को हराए। तो अगर ये सभी सिनेरियोज, अगर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये सभी सिनेरियोज फॉलो करते हैं तो जो आखिरी पॉइंट्स टेबल बनेगी उसमें गुजरात टाइटंस जो है वो 18 अंक पे टॉप करेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो 16 अंक के साथ टेबल के दूसरे स्थान पे आ जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स है जो वो 15 के साथ तीसरे स्थान पे रहेगा, और चौथे स्थान पे 14 पॉइंट्स के साथ फिर मुंबई इंडियंस या कोई भी आए, जो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे। लेकिन कठिनाई ज़्यादा है क्योंकि कई रिजल्ट्स हमें अपने फेवर में चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की। अगर मेन सिंपल तो ये है कि अगर आप तीनों मैच जीतते हैं तो आप टॉप 4 में तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आरसीबी यहाँ से एक मैच बाई चांस हार जाती है तो फिर सिनेरियोज क्या बनते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से टॉप 4 में फिनिश करने के सिनेरियो दिखाता हूँ। आफ्टर लूजिंग 1 गेम फ्रॉम हेयर, एक गेम अगर हार जाए बचे 3 गेम्स में से, तो आपकी स्क्रीन पे सिनेरियोज ये है। तो आरसीबी को कम से कम 2 मैचेस यहाँ से जीतने पड़ेंगे, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप राजस्थान के खिलाफ जरूर जीते, क्योंकि अगर आप राजस्थान के खिलाफ जीतते हैं तो मतलब राजस्थान जो अभी 12 पॉइंट के साथ है, उनके खिलाफ अगर आप जीतेंगे तो फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप उनके खिलाफ हार के बाकी 2 गेम्स जीतते हैं तो फिर आपको एक बड़ा गेम जीतना पड़ेगा, बड़ा गेम इन द सेंस 10 विकेट से या 70-80 रन से, तब जाके जो है वो आपकी नैया पार लगेगी 14 पॉइंट के साथ। चलिए देखते हैं 14 पॉइंट के साथ बाकी क्या सिनेरियो चाहिए आपको। बाकी सिंपल से सिनेरियोज, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो चेन्नई को अपने मुकाबले जीतने पड़ेंगे मुंबई को अपने, मतलब टॉप 3 जो हाल फिलहाल में जो पॉइंट्स टेबल पे टीम है, तो उनको वो अपने मुकाबले जीतने पड़ेंगे, एक्सेप्ट गुजरात अपना एसआरएच के खिलाफ मुकाबला जीते लेकिन हमारे खिलाफ जो है वो 21 तारीख को हार जाए, तो जाके हम जो लोग हैं 14 पॉइंट पे भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए वो सिनेरियोज भी हम देख लेते हैं कि गुजरात जो है वो सनराइजर्स को हराए, सनराइजर्स जो है वो लखनऊ को हराए, डीसी पंजाब को हराए, चेन्नई केकेआर को हराए, मुंबई जो है वो लखनऊ को हराए, डीसी पंजाब को, पंजाब आरआर को, चेन्नई डीसी को, केकेआर जो है वो लखनऊ को हराए, और आरसीबी को फिर एक बहुत बड़ी जीत की आवश्यकता है जैसा मैंने पहले भी बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी, आप तीनों मुकाबले जीते, लेकिन अगर आप 3 में से 1 भी हार जाते हैं तो हमने आपको सिनेरियो दिखाया, वो सभी रिजल्ट्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप 14 पॉइंट के साथ क्वालिफाई हो पाएंगे। क्योंकि अब एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि 14 पॉइंट के साथ भी एक टीम क्वालिफाई करेगी, और अगर आप 14 के साथ क्वालिफाई करते हैं तो प्रे कीजिए कि चेन्नई, मुंबई और गुजरात अपने मैचेस जीते, गुजरात हमसे ना जीते, उसके अलावा जो ये टीमें हैं सभी अपने मैचेस जीते। लेकिन सबसे बेहतर तो टॉप 2 का रहेगा, लेकिन टॉप 2 बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बिलीव करते हैं टॉप 2 के सिनेरियो में आप अपने तीनों जीतिए, और आप तीनों जीत जाएंगे तो जरूरी नहीं है बाकी रिजल्ट्स फॉलो करें, आप प्ले ऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन टॉप 2 के लिए आप जीतिए, फिर उसके बाद ये जो 8 से 10 रिजल्ट्स हैं ये आपके पक्ष में जाने चाहिए। रास्ता कठिन है लेकिन मुमकिन है।
आरसीबी फैंस हैं, हम बिलीव करते हैं। अभी की पॉइंट्स टेबल क्या कहती है मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। अभी गुजरात टॉप पे है 16 पॉइंट्स के साथ, चेन्नई 15 के साथ, मुंबई 14 के साथ, राजस्थान 12 के साथ। राजस्थान का नेट रन रेट पॉजिटिव है और तो आरसीबी का नेट रन रेट उतना ही जो है वो नेगेटिव है। कल जो मुकाबला होगा वहाँ कोशिश करे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो एक अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि जो हम -0.345 है उसको हम किसी हद तक पॉजिटिव में ला सके। उसके बाद की बात है ये जो सिनेरियोज हैं, तो मैं चाहूँगा कल का मुकाबला जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते। टॉप 2 के लिए हमें ये करना पड़ेगा और टॉप 4 के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो ये सभी सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए रॉयल आरसीबियंस ऑफिशियल पे बने रहें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और आरसीबी फैंस के साथ शेयर करें। जो क्यूरियस थे, जो आपसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या अब आरसीबी क्वालिफाई हो सकती है, क्या आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर सकती है, तो हमने आप लोगों को बता दिया है। ऐसी और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद रोहित यादव ऑन आरसीबियंस ऑफिशियल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।